आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंशुल कुमार लोधी और आप देख रहे हैं द अंशुल लोधी। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी मीडिया में ट्रेंड हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड हैं। कहीं नीट पेपर लीक हो जाता है तो कहीं कोई और एग्ज़ाम लीक हो जाता है। तो हमने ये सोचा है कि हम इस बीच राम मंदिर चोरी के बारे में आपको फुल स्टडी करते हैं। आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है। गुप्त दान, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। जितना भी जो मैटर हुआ है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 2020 में जब जमीन अला हुआ था तो 2 करोड़ रुपए में खरीदी जमीन को महज कुछ मिनटों बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया गया। मंदिर निर्माण से जुड़े ठेकों में 20% का घोटाला किया। ठेकेदारों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बिल प्रस्तुत किए गए और ट्रस्ट के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा भी इसमें कमीशन लेने के दावे किए गए। आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। 9 करोड़ रुपए की जमीन ट्रस्ट द्वारा 55 करोड़ से अधिक रुपए में खरीद ली गई। 2 करोड़ रुपए में खरीदी एक जमीन महज कुछ मिनटों बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दी गई। फिर निर्माण से जुड़े ठेके में 40% कमीशन वसूला गया। ठेकेदारों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बिल भी बनाए गए। ट्रस्ट के सदस्यों व अधिकारियों पर कमीशन लेने के दावे भी किए गए हैं। सदस्य थे और जो अधिकारी थे सरकारी, उन्होंने भी यहाँ पे घोटाला किया। हमारे लिए 2 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट यह है कि 2021 में राम मंदिर भूमि घोटाला क्या था, और दूसरा पॉइंट यह है कि 2026 का चर्चित राम मंदिर दान पात्र चोरी घोटाला क्या है। मैं इस वीडियो में आपको सब क्लियर बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। अभी कुछ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बल्कि बड़े मगरमच्छ अभी भी गायब हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस पूरे केस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए जो अपनी पाई जुटाकर प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करते हैं। एक भक्त जिसने भगवान से कोई मन्नत मांगी रखी है और उसकी मनोकामना पूरी हो गई है, इसके बाद जितना भी करता है और जितना भी चढ़ावा चढ़ाता है प्रभु श्री राम के चरणों में रखे दान पात्र में वह दान डालता है, ताकि वह पैसा भगवान श्री राम के काम आ सके। कई लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वजों ने यह सपना देखा था कि वहां पर प्रभु श्री राम लला का मंदिर बनेगा, और उसके लिए उन्होंने कई संघर्ष किए। उनके पूर्वजों ने कई संघर्ष किए। उन्होंने अपना सब कुछ ट्रस्ट को सौंप दिया ताकि वहां पर प्रभु श्री राम की सेवा तथा कार्य में कोई कमी ना हो सके। एक माँ जो अपने घर के खर्चों के कुछ पैसे बचाकर अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र के दर्शन करने जाती है, और वहां पर जो अपनी बचत के पैसे हैं वहां प्रभु श्री रामचंद्र के दान पात्र में अर्पित करती है, ताकि उनके पैसे से प्रभु श्री रामचंद्र को भोग लग सके, उनके पैसों से भक्तों की सेवा हो सके, उनके पैसों से वहां पर सेवा का कार्य हो सके, पैसा प्रभु श्री राम के काम आ सके, और भक्त वहां पर इसी भावना के साथ जाते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे भक्त सोचते थे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वहीं यहाँ पे जो बैठे सदस्य थे, जो यहाँ का सिस्टम था, जो ट्रस्ट थी, उसने ये सोच लिया तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। इस कथित घोटाले को सबसे पहले मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से सामने लाया गया। केंद्र सरकार ने 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर मंदिर के निर्माण का प्रबंधन करने के लिए फरवरी 2020 में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की। राम मंदिर के आसपास की 67 एकड़ जो भूमि है, उसके अलावा ट्रस्ट ने अयोध्या के तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए संग्रहालय, सांस्कृतिक स्थलों के लिए और अधिक भूमि खरीदने की अनुमति प्राप्त की। इसके लिए उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास 18.5 करोड़ में जमीन खरीदी। हालांकि सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार ट्रस्ट ने एक कर्मचारी इससे कुछ मिनट पहले ही वही जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीद ली। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने सार्वजनिक भूमि और अधिग्रहण के बाद ट्रस्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी आरोप लगाया। भ्रष्टाचार ही इतना बड़ा है चंदा चोर चंपत राय का और चंदा चोर पार्टी का
कि उसके लिए एक के बाद एक नई जानकारी आती है और वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। मैं पहली जानकारी आपको देना चाहता हूं। ये जमीन है गाटा संख्या 25, करीब करीब 62 बिस्वा जमीन है। इसका बाजारी मूल्य है 1,73,13,000 रुपए और इसको तन्वी बंसल और मनीष बंसल से चंपत राय बंसल जी ने खरीदा है 29,67,60,800 रुपए में। कल्पना कर सकते हैं कितनी महंगी जमीन इन्होंने खरीदी। नंबर 2, एक जमीन है गाटा संख्या 274। ये जमीन सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन, जावेद इदरीस, सुहेल इकबाल इन लोगों से खरीदी गई है। 1,95,84,00,000 की जमीन 6,45,20,000 रुपए में खरीदी है। नंबर 3, ये जमीन विश्व मोहिनी चौबे ने पहले 9 लाख रुपए में खरीदी और ये जमीन जब ट्रस्ट को बिकी तो ये जमीन बिकी 98,20,000 रुपए में। ये चंपत राय ने खरीदी 98,20,000 रुपए में। एक और जमीन है, ये जमीन यशोदा नंदन त्रिपाठी और कौशल किशोर त्रिपाठी से चंदा चोर चंपत राय ने 1,60,71,000 की बाजारी मूल्य से कई गुना ज्यादा महंगी 1,60,71,000 की जमीन 4 करोड़ रुपए में चंपत राय ने प्रभु श्री राम के मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। ये एक और जमीन है गाटा संख्या 135। ये 35 लाख की ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को 22 फरवरी 2021 को 20 लाख रुपए में मिलती है और ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर का भतीजा दीप नारायण इस 35 लाख की जमीन को, जिसका बाजारी मूल्य 35 लाख है, जो जमीन इसने 20 लाख रुपए में खरीदी, 11 मई को इसने 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव चंदा चोर चंपत राय को बेच दी। वास्तविक कीमत मात्र 2 करोड़ से अधिक दाम पर खरीदा। उन्होंने धन शोधन के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI और ED की आधिकारिक जांच की भी मांग। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। अयोध्या की संपत्ति डीलरों सुल्तान अंसारी और राम मोहन तिवारी ने अयोध्या जिले की सदर तहसील के अंतर आने वाले बाग बसेजी गांव की स्थित निजी जमीन को मालिक कुसुम पाठक से 2 करोड़ रुपए में खरीदा। कुछ मिनट बाद चंपत राय ने अंसारी से वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। विपक्ष का यह दावा है कि यह जो सौदा हुआ 10 मिनट के भीतर हुआ। इसमें जो गवाह थे वो भी 2 ही थे और जितनी भी भूमि खरीद हुई है उनमें भी ये दोनों गवाह ही थे। यहाँ पे जो 2 गवाह थे वो अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और दूसरे गवाह थे राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, जिसमें इस बड़ी कीमत पर हुई खरीद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले का पता चलता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने कुछ आधिकारिक रजिस्ट्री दस्तावेज मीडिया में लीक कर दिए। दस्तावेजों में यह दिखा कि अयोध्या के बाग बसेजी गांव में एक जमीन कुछ बिचौलियों ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा, मैच 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में बेच दिया। यहीं पे ट्रस्ट की पारदर्शिता पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे। चंपत राय हैं जो पूर्व में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रह चुके हैं। 1992 में राम मंदिर आंदोलन में भूमिका निभा चुके हैं। 1981 में RSS से जुड़े हुए थे और अभी विवाद के टाइम पर चर्चा का विषय। 7 जून को आरोप सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष SIT की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की गई थी, लेकिन कई दिनों बाद यह FIR दर्ज की गई। मंदिर के दान प्रक्रिया से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार, जांच जारी है और यहाँ पे अभी तक लाखों रुपए बरामद भी किए जा चुके हैं। यहाँ पे चंपत राय ने अपनी किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया। नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया और उन्होंने यह कहकर अपना इस्तीफा दे दिया कि वो आरोप के कलंक के तहत अपना काम करना जारी नहीं रखना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो राम मंदिर था वहाँ पे चंपत राय की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था और अब ये कह रहे हैं कि हम कलंक के दायरे में। जब आप घोटाला करेंगे तो कलंक के दायरे में तो आएंगे ही। हालांकि अब राजनीतिक तूफान भी खड़ा हो गया और अब ट्रेंडिंग से बाहर भी निकल गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा मंत्री से सीधी बात की, सब ठीक हो जाए। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जांच के बावजूद राम मंदिर की पवित्रता को बरकरार रखा जाना चाहिए। सेना के उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में रविवार 5 जुलाई शुरू होने वाले राम रक्षा आंदोलन की घोषणा। मध्य मुंबई के दादर में स्थित हनुमान मंदिर में इकट्ठा होने का आह्वान किया ताकि राम मंदिर में कथित चोरी के लिए भाजपा को जवाबदेह ठहराया जा सके।
ठाकरे ने कहा, अविभाजित शिवसेना के सदस्यों सहित हिंदुओं ने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया था और कार सेवकों पर अत्याचार, ट्रेन का जलन, अहमदाबाद दंगे और मुंबई के पिछले बार बम धमाके सहित कई घटनाओं का सामना किया। उसने आरोप लगाया कि भाजपा ने इन सभी घटनाओं का राजनीतिक लाभ उठाया। भाजपा अभी बेलगाम सत्ता का आनंद ले रही है और आरोप लगाया कि अब यह ऑपरेशन राम मंदिर चला रही है। आरएसएस की जो महासचिव है उन्होंने अपना यह बयान दिया था, कहा कि कथित चोरी ने पूरे समाज की भावनाओं और आस्था को गहराई से आहत किया है। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। हालांकि उसी समय उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। षड्यंत्रों को विफल करने के लिए धैर्य और संयम दिखाने की आवश्यकता। बाकी जांच अभी भी जारी है, हालांकि हम इस पर दूसरा भी वीडियो लाएंगे, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। और जो भी अभी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, पहले हमने कहा था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो हम इस पर पूरी वीडियो लाएंगे, लेकिन हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा इसके बाद हम क्या है, सुप्रीम कोर्ट अभी भी SIT की जो रिपोर्ट है वो भी पब्लिक नहीं हुई है, जैसी पब्लिक होती है तो हम आपको फिर बताते हैं। झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी।